मंच पर विराजमान मेरे सहकारी श्री राजीव जैन, अजय बंसल, शैलेंद्र दिवार, चिमाजी अडाव, आमचे सर्व इकडे बसलेले हमारे सभी यहाँ पर बैठे हुए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर्स, हमारे पुलिस के और वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मोटी संख्या में आए हुए मालवनी के जागृत, सजग और पुलिस के साथ हमेशा सहकार्य करने वाले प्रतिष्ठित नागरिक। मालवनी जैसे एरिया में पुलिस के लिए काम करना हमेशा चैलेंजिंग रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जिस हिसाब से किसी भी त्यौहार में जो बंदोबस्त पुलिस को करना होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नियोजन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ती है। और पीछे जितने भी फेस्टिवल हुए हैं मालवनी में, गणपति है, ईद है, नवरात्रा है, सब में आप लोगों ने कंधे से कंधा मिला के मालवनी के लोगों ने पुलिस के साथ काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस का जो काम है मुंबई जैसे शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम कंट्रोल करना, वो पब्लिक के सहकार्य के बिना अकेले पुलिस को करना बहुत मुश्किल होता है। 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, उसके बाद 50-60 लाख लोग हर रोज़ काम के सिलसिले में, घूमने के सिलसिले में मुंबई शहर में आते हैं। और इन सब लोगों को मैनेज करने के लिए उनकी एक्टिविटी, उनके मूवमेंट, उनके साथ साथ उनके त्यौहार, सन, बंदोबस्त, वीआईपी मूवमेंट, सब में पुलिस का हमेशा डिप्लॉयमेंट रहता है। बट हर त्यौहार में, हर आंदोलन में पुलिस का जो नियोजन होता है, उसमें आप हमेशा देखते हैं कि वॉलंटियर्स रहते हैं। ये वॉलंटियर्स कौन है? आप सब लोग हैं। और आप सब लोग इसको बहुत बखूबी इस काम को निभाते हैं। जैसे मैंने बताया, आपने सारे फेस्टिवल में हमें साथ दिया है। और मुंबई पुलिस का जो सक्सेस है, उसके पीछे आप जैसे सुजग नागरिक जो हैं, प्रतिष्ठित नागरिक हैं, जागृत नागरिक हैं, उनका बहुत बड़ा मोटा सहकार्य है। इस एरिया में जैसे केसेस के बारे में हमारे लोगों ने काफ़ी अच्छा डिटेक्शन किया है। उसकी कुछ रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी अभी आपके सामने पुलिस ने वापस दिया है, चाहे साइकिल चोरी है, मोबाइल चोरी है, और भी गड़फोड़ी के केसेस है। पुलिस इस मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है। इस एरिया की जो हमारे एडिशनल सीपी राजीव जैन साहब ने, अजय बंसल साहब ने आपको बताया, इस एरिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ड्रग्स का प्रॉब्लम। और मैं आपको बिल्कुल खुले दिल से बोलना चाह रहा हूँ कि मालवनी को ड्रग फ्री करने के लिए, मुंबई को ड्रग फ्री करने के लिए हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सिर्फ आप मालूमात दीजिए। अभी तक मुंबई पुलिस ने, आप देखेंगे कि पिछले साल जो केसेस किए थे, उससे दुगने केसेस या इस साल मुंबई पुलिस ने किए हैं। हमें जो बाहर से, जो यहाँ पर एमडी नाम की ड्रग्स का आपने नाम सुना होगा, उसकी सप्लाई जो है मुंबई के बाहर से मुंबई में होता है। तो हमारी पुलिस ने नासिक में जाके रेड किया और वहाँ पर एक फैक्ट्री को पकड़ा जिसमें 300 करोड़ का ड्रग्स हमें मिला। तो जहाँ जहाँ से ड्रग्स का सप्लाई है, जो ड्रग्स का सप्लाई करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई मुंबई पुलिस कर रही है। और आने वाले काम जो समय है, उसमें ज़्यादा मोटे पैमाने पर ये कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं। आपके एरिया में भी जो लोग ड्रग बेचते हैं या इस धंधे में इन्वॉल्व है, कृपया करके पुलिस को नाम बताइए। आपको हम इतना बोल सकते हैं कि आप देंगे, उस मालूमात पे कार्रवाई होगी और आपको किसी हिसाब का कोई तकलीफ नहीं होगा, वो भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, इसमें ये मैंने सप्लाई का बात किया। ड्रग्स में एक दूसरा इशू होता है डिमांड वाला, कि कहाँ से लोग मंगवाते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, उसको सबसे ज़्यादा एड्रेस करना हम सब का बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए जैसे हमारे ऑफिसर्स आपको बता रहे थे, इसकी शुरुआत होती है परिवार से। परिवार में आपका बच्चा क्या करता है, क्या उसका उठ बैठ है, किसके साथ मिलता जुलता है, उसको अच्छे से अपने को देखना पड़ेगा।
परिवार के साथ अपना जुड़ाव अच्छे से होना चाहिए। बच्चे की कोई तकलीफ है, गलती से वो किसी की साथी संगत में आ गया है जो ड्रग्स लेता है, तो वो बच्चा आरोपी नहीं होता है। उसकी अपने को मदद करना है, उसको मेडिकली मदद करना है, परिवार के साथ उसको जोड़ना है, ताकि वो ड्रग्स की जो गलती से उसमें पड़ गया है उससे उसको छुटकारा मिल सके। उसके लिए परिवार का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, उसके साथ स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। स्कूल में इस तरह के बच्चे जो गलती से उसमें उनको लत लग गया है, उसको कैसे छुड़वा सकते हैं, उनको पहले पहचान करना, फिर उनकी मदद करना, मेडिकली मदद करना, ये सब लोग हमें करना पड़ेगा। कोई भी अच्छी चीज होती है उसमें धर्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो अपने धार्मिक संस्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर भी अपने जो भी बच्चे, नागरिक जो भी आते हैं, उनको अच्छी से उनको प्रेरणा दें कि ड्रग्स की लत किसी को नहीं लगे। आज उनको समझाएं कि ये ड्रग्स एक बुरी हैबिट है, उसकी वजह से पूरे परिवार, पूरे यूथ स्पॉइल हो जाते हैं। तो किसी को ये लत नहीं लगे, उसके लिए वहाँ से जन जागरण अपना होना चाहिए। तो ड्रग्स के खिलाफ दो चीज़ें मैंने बताया, एक जन जागरण करने की बात है जिससे कि लोग इस लत में नहीं आए। दूसरा, जो ड्रग्स को धंधे में जो काम करने वाले लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई की बात है। दोनों जो इसके पक्ष हैं उसके ऊपर कठोर कार्रवाई मुंबई पुलिस करेगी, अच्छे से करेगी। आप सबका सहकार्य हमें चाहिए। मालवनी जैसे एरिया में और बहुत सारे इश्यूज पब्लिक के रहते हैं। हॉकर्स का इशूज है, ट्रैफिक का इशूज है। हम बीएमसी है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, हम पूरा उनके साथ सहकार्य से जो जो आपके ये इशूज हैं जो मेरे को अभी बताए गए, उनको हम आने वाले काल में एक एक करके सबको एड्रेस करेंगे। आपको अच्छा पुलिस मिले, आपको जो हर नागरिक पुलिस के संपर्क में आए अपनी छोटी मोटी अड़चन के लिए उसका समाधान हो, उसका पूरा प्रयत्न हमारा रहेगा। एक दूसरा, जैसे मैंने ड्रग्स का बताया, दूसरा एक पुलिसिंग का बहुत बड़ा इशू मुंबई पुलिस जो हैंडल करती है, महिला सुरक्षा का। माताओं और बहनों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी में है। उसके लिए चाहे हमारी पेट्रोलिंग हो, चाहे हमारा पुलिस का प्रेजेंस हो, वो हम लोग अच्छे से उसको इम्पोर्टेंट जगह पे लगाते हैं। उसके साथ साथ हमारा कंट्रोल रूम में कोई महिला माता बहन कोई फ़ोन करती है मदद के लिए, इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्स मिले, वो हम सुनिश्चित करते हैं। महिलाओं के खिलाफ गुनाह करने वाले जितने आरोपी हैं, जैसे अजय बंसल साहब बता रहे थे कि इन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों को तड़ीपार किया है, उसमें हमारी प्रायोरिटी रहती है कि महिलाओं के खिलाफ गुनाह करने वाले आरोपी हैं उन पे कठोर प्रतिबंधक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो वापस किसी माता या बहन को तकलीफ नहीं दे पाए। साइबर क्राइम के बारे में ऑलरेडी हमारे लोगों ने आपको बताया होगा, फिर भी मेरे को एक ही आपको 2 लाइन में बताना है। साइबर क्राइम पहली चीज़ है कि उसमें अपने को आरोपी जो है वो बाहर कहीं भी बैठ के आपके मोबाइल से आपको फ़ोन करके कुछ भी आपका OTP वगैरह लेके आपको आपके पैसे जो है निकाल सकता है। हमेशा जो अनजान फ़ोन होते हैं उन फ़ोनों से सावधान रहिए। किसी को अपना OTP देना, KYC अपडेट के लिए डिटेल देना बिल्कुल वाजिब नहीं है। कोई भी बैंक इस तरह की OTP मांगता नहीं है। ये सब अपने समाज में, सोसाइटी में, घर परिवार में सबको ये मालूमात मिलनी चाहिए। दूसरा, साइबर का जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसकी मालूमात सबको होनी चाहिए। अगर कुछ आपको इमीडिएटली कुछ मदद चाहिए, उसके ऊपर फ़ोन करके आप अपनी मदद ले सकते हैं। पुलिस इमीडिएटली आपकी मदद करेगी। हमारे 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे एरिया के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे इमीडिएटली आप मिल सकते हैं। ये सब इमीडिएटली अपने को करना चाहिए। इसमें एक ही चीज़ खास करके सीनियर सिटीजन, माताएं बहनें, उनको समझना पड़ेगा कि कोई भी आपको आपका फ़ायदा करने के लिए फ़ोन करके पैसा देने वाला नहीं है। किसी के लालच में नहीं आए। फ्री में किसी को कुछ नहीं देने वाला है कोई। लालच की वजह से कोई आदमी इसमें नहीं फंसे, ये सबसे बड़ी मेरी एक सबसे विनती है। कोई आपको बोलता है कि आपको कस्टम में आपका कोई बाहर से गिफ्ट आया है, आप इतने पैसे जमा कर दीजिए। कौन गिफ्ट भेजेगा अपने को? ये सब चीज़ें अपने को समझना पड़ेगा। आपका लॉटरी लगा है, इस तरह की चीज़ों में गलती से भी नहीं पड़े। ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। सबको अपने को इसको बचना है। आपको अपने
अपने समाज में, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबको ये चीज़ बताइए कि साइबर चीटिंग के बारे में जो भी आपको फ़ोन करते हैं, OTP मांगते हैं, KYC मांगते हैं, बिल्कुल उसमें पढ़ने का नहीं। अगर बैंक्स की आपकी कोई डिटेल है तो बाजू में आपका बैंक ब्रांच है, उसमें जाके आप अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपने सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए मुंबई पुलिस जनरली हर शनिवार को तकरार निवारण आयोजित करती है, जिसमें महिलाओं के, सीनियर सिटीजन के और तकरारदार के जो इश्यूज रहते हैं, आप पुलिस स्टेशन में शनिवार को जाएं, अपनी तकरार, अपनी अर्ज जो आपने पहले कभी दिया हो, जिस पे आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से आपको मदद नहीं मिला या कार्रवाई नहीं हुआ, हमारे सीनियर ऑफिसर उस दिन सीनियर PI, ACP, DCP सब एरिया में उपलब्ध मिलते हैं आपको। वहाँ जाके मिलिए, उनको बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको वाजिब जो आपकी कंप्लेंट है उसको दखल लें, उसके ऊपर जो मदद पुलिस की तरफ से हो सकती है तो बेस्ट पॉसिबल वेज में आपकी मदद करें। तो शनिवार के तकरार निवारण में सीनियर सिटीजन, महिलाएं, तकरारदार प्लीज़ पुलिस स्टेशन में आइए। हमारी एक और प्रायोरिटी रहती है कि जो सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं एरिया में, उनकी पुलिस के पास पूरी मालूमात रहे, जिससे कि पुलिस वीक में 1 बार 2 बार हमारे जो बीट मार्शल है, मोबाइल है, या फिर हमारे जो बीट ऑफिसर से वहाँ जाएँ, उनका हालचाल पूछें, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। सीनियर सिटीजन जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे यहाँ नहीं हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन का ध्यान रखना पुलिस ने अपने हाथ में लिया है। हम पूरी उसमें कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं कि हमारे लोग जाते हैं वहाँ, सीनियर सिटीजन के कुछ घरगुती जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार तो हमारे लोग वहाँ मेडिकल स्टोर से दवा भी ला के सीनियर सिटीजन को देते हैं। तो मेरी ये विनती है, जो अकेले सीनियर सिटीजन रह रहे हैं उनकी मालूमात पुलिस को दें। मालूनी जैसे एरिया में मेरी, आप सब जागृत नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। आप जो भी आपके एरिया में कोई संशित आदमी आपको दिखता है, कोई संशित व्हीकल दिखता है, आप पुलिस को इत्तला करें, क्योंकि इतनी घनी आबादी में हर बिल्डिंग या हर जो खोड़ी है उसको चेक करना पुलिस के लिए प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, फिर भी उसमें आपसे मेरी विनती रहेगी, आपके एरिया में कोई अनजान आदमी बाहर से आ गया, कोई दुष्प्रचार कर रहा है, कोई लोगों को भड़का रहा है, कोई उस एरिया में कोई कुछ प्लानिंग कर रहा है, कृपया करके पुलिस को बताएं। इससे क्या है, पुलिस को काम करना आसान होगा, जितनी जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपका जो पड़ोसी है, आपके एरिया में जो रहते हैं, उसके बारे में हमसे पहले मालूमात जो यहाँ रहते हैं उन लोगों को आती है। कृपया करके इस तरह की मालूमात पुलिस को दीजिए। हम आपको निराश नहीं करेंगे। आप जो मालूमात देंगे, आपके साथ कंधे से कंधे खड़ा होकर हम लोग वो कार्रवाई करेंगे। हमारा कंट्रोल रूम के नंबर सभी लोगों के पास रहते हैं। जब भी कभी रात बेरात आपको कोई मदद लगे, पुलिस को कोई इत्तला देना है, लोकल पुलिस स्टेशन आप जा नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से रात को लेट हो गया, 100 नंबर पे मालूमात दीजिए। चाहे आपकी पर्सनल मदद की मालूमात है या आपको पुलिस को कोई मालूमात देनी है, इत्तला देनी है, पुलिस इमीडिएटली उस पर आपको मदद करेगी। मुंबई पुलिस का एक सिस्टम है पेट्रोलिंग प्लानिंग का, कि आप अगर कोई कॉल करते हैं तो 6 से 7 मिनट में पुलिस की मार्शल क्या मोबाइल उस इम्पोर्टेंट कॉल को आके अटेंड करती है, उस आदमी से मिलती है कि उनको क्या तकलीफ है, क्या मदद चाहिए। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आप उसका इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने बताया शुरुआती में, इस साल बहुत इम्पोर्टेंट बड़े बड़े बंदोबस्त इस इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग एरिया में मालवनी पुलिस ने बहुत अच्छे से किए हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी हर बंदोबस्त में आपके साथ, आप उनके साथ खड़े रह के आपने बंदोबस्त किए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी अपने इस साल के एंडिंग पे हैं और साल के एंडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 31 दिसंबर है, क्रिसमस का फेस्टिवल है, 6 दिसंबर का एक बहुत बड़ा बंदोबस्त शिवाजी पार्क चैत्य भूमि पे होता है। आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है, जहाँ जहाँ पुलिस को मदद लगे आप प्लीज़ सामने आइए। आपको जहाँ मदद लगेगी, आपके दरवाजे तक हम आपकी मदद करेंगे, आपके घर तक आके आपकी मदद करेंगे। आज इस कार्यक्रम के लिए आप मोटी संख्या में आए, हम सब लोगों को सुन के लिया, आपकी इम्पोर्टेंट फीडबैक हमें दिए। आपने जो जो फीडबैक दिए उसका नोंद हमने किया है, उसका हमने नोट करके रखा है हमारे ऑफिसर्स ने। वो हर एक चीज़ पे आपको उसमें इम्प्रूवमेंट हो ऐसी मैं गवाही देता हूँ और मेरी जो संबोधन था उसको ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।